कल एक सज्जन मुझसे बोल रहे थे कि ओलंपिक गोल्ड मेडल आधे किलो सोने से बनता है। अब कहीं ना कहीं हम सब के मन में ओलंपिक मेडल्स के बारे में ये जानने की इच्छा तो होती ही है कि क्या गोल्ड मेडल प्योर सोने का और सिल्वर मेडल प्योर चांदी का बना हुआ होता है। ये मेडल्स कैसे बनते हैं, कौन इनको बनाता है, और जो ओलंपिक के विजेता खिलाड़ी होते हैं उन्हें इन मेडल्स के अलावा और क्या क्या चीजें मिलती हैं। आज अपने इस वीडियो में आपकी इन्हीं उत्सुकताओं को हम शांत करेंगे इन सवालों के जवाब देकर। तो सबसे पहली बात, ओलंपिक गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड से नहीं बना रहता। वो सज्जन बिल्कुल गलत थे। और एक ओलंपिक गोल्ड मेडल में कितना सोना होता है ये जानकर तो आप शॉक हो जाएंगे। गोल्ड मेडल में मात्र 6 ग्राम सोना होता है, बाकी चांदी और लोहा होता है। ओलंपिक के नियमों के अनुसार एक गोल्ड मेडल में कम से कम 92.5% सिल्वर और 6 ग्राम गोल्ड होना चाहिए। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक्स में एक गोल्ड मेडल 529 ग्राम का है। इन 529 ग्राम में 95.4% सिल्वर है और उस सिल्वर के ऊपर 6 ग्राम गोल्ड से कोटिंग की गई है और बाकी उसमें लोहा है। पेरिस ओलंपिक्स के इन मेडल्स को खास बनाने के लिए इसमें जो लोहा यूज किया गया है वो एफिल टावर से लिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि ओलंपिक के शुरुआत से ही ऐसे मिलावटी गोल्ड मेडल ही दिए जाते थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उनमें गोल्ड मेडल प्योर गोल्ड के ही होते थे। आखिरी बार शुद्ध सोने वाला गोल्ड मेडल 1912 के ओलंपिक में दिए गए थे। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध हुआ और उस विश्व युद्ध के बाद पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराई और उसका असर ओलंपिक मेडल्स पे भी पड़े। तो ओलंपिक मेडल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी उस कॉस्ट को कम किया गया। 1916 में ओलंपिक्स हुए नहीं, फिर जो 1920 के ओलंपिक्स हुए उनमें सबसे पहली बार मिलावटी गोल्ड मेडल दिया गया जिसमें गोल्ड मेडल में सिल्वर मिलाया गया। और उसके बाद हर ओलंपिक में गोल्ड मेडल में सोने की मात्रा कम होती गई और दूसरी धातुओं की मात्रा बढ़ती गई और अब गोल्ड मेडल में मात्र 6 ग्राम सोना बचा। लेकिन ओलंपिक का सिल्वर मेडल वो प्योर होता है। 550 ग्राम का ये मेडल प्योर चांदी का ही बना हुआ रहता है। इसी तरीके से जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 455 ग्राम का होता है और ये तांबा, टिन और जस्ते से मिलकर बनता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि इन मेडल्स को बनाता कौन है। तो हर ओलंपिक्स में इन मेडल्स को मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग कंपनीज को दिया जाता है। जैसे पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट फ्रांस की मशहूर ज्वेलरी और घड़ी निर्माता कंपनी चोमैट को दिया गया है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि इन मेडल्स की कीमत क्या होती है। तो हार्वर्ड बिजनेस के अनुसार इस बार के जो गोल्ड मेडल्स हैं उनकी कीमत लगभग $1027 यानी $84,500 रुपए है। वहीं सिल्वर मेडल की कीमत $535 यानी लगभग $44,000 रुपए और ब्रॉन्ज मेडल की कीमत मात्र $12 यानी $1,000 रुपए है। हालांकि ये मेडल्स होते अमूल्य हैं और समय के साथ साथ इनकी कीमत भी बढ़ती रहती है। अब अगला सवाल कि विजेता खिलाड़ियों को इन मेडल्स के अलावा और क्या क्या मिलता है। तो इन मेडल्स के अलावा उन्हें एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है। इस मिस्ट्री बॉक्स में जो ओलंपिक का मॉस्कॉट होता है वो और ओलंपिक के इवेंट्स की जानकारी रहती है, लेकिन कोई कैश नहीं रहता। ओलंपिक्स में जीतने वाले खिलाड़ियों को ओलंपिक्स की तरफ से कुछ भी कैश प्राइज नहीं मिलता है। हालांकि ये विजेता खिलाड़ी जिन देशों के होते हैं उन देशों की सरकारें अपने विजेता खिलाड़ियों को कैश प्राइज जरूर देती हैं और सरकारों की तरफ से दी जाने वाला ये कैश प्राइज हर एक देश में अलग अलग होता है। जैसे सबसे ज्यादा कैश प्राइज हांगकांग की सरकार अपने खिलाड़ियों को देती है। भारत के भी ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को कैश प्राइज मिलता है। यहाँ पर जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है उसे 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडल वाले को 50 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल वाले को 30 लाख रुपए का कैश प्राइज मिलता है। वहीं अगर किसी टीम स्पोर्ट में कोई टीम मेडल जीतती है, जैसे इस बार हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो उस टीम को उस मेडल के लिए जितना भी अमाउंट दिया जाता है उससे 5 गुना ज्यादा दिया जाता है। जैसे हॉकी टीम को 30 लाख का 5 गुना यानी लगभग 1.5 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिलेगा। और इन मेडल्स, इन प्राइज के अलावा इन खिलाड़ियों को जो सम्मान मिलता है, जो प्यार मिलता है वो अनमोल है, उसकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।